हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में मैं करवाने वाला हूँ आप लोगों को चैप्टर नंबर 10। तो इस चैप्टर में क्या दे रखा है कि चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर। एक्सपोनेंट्स यानी पावर होती है किसी भी की पावर, मतलब जैसे मैंने लिख दिया यहाँ 2 और 2 की पावर 2, तो ये पावर हो जाएगी, इसकी एक्सपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सपोनेंट होगा, ये पावर होगी, यानी कि बेस जिसको बोलते हैं, ये बेस और ये पावर। तो 2 की पावर कितनी है? 2 हो जाएगी, पावर में पूछेगा तो। बेस कितना है इसका? बेस भी 2 है। मैं सपोज डेट लिख दूंगा 3 का स्क्वायर, तो 3 पावर हो गई और बेस कितना हो गया इसका? 3 हो गया। तो ये बेस हो गया, ये 3। तो इसमें यही दे रखा है, अगर कोई भी नंबर अगर दे रखा होता है फैल के, जैसे सपोज डेट इंट्रोडक्शन में दे रखा है ये 2 की पावर 5 दे रखा है, तो 2 को कितने वाले का? 5 टाइम्स। ठीक, 2 की पावर m दे रखा है, तो 2 को कितनी टर्म्स लगेंगे? m टर्म्स, यानी कि 2 माइनस 2 इक्वल टू कितना होगा? इसकी एक्सपोनेंट जो हो जाएगी वो नेगेटिव इंटीजर्स है, तो क्या हो जाएगा? माइनस की 2 पावर हो जाएगी इसकी। तो देखो, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट को पावर ही बोलते हैं। एक्सपोनेंट जो होती है वो पावर ही होती है, और बेस जो होता है 10 होता है। वी से द रिजाइज 10 रेज द पावर ऑफ 24। 24 इसकी पावर है, जिसको एक्सपोनेंट बोलेंगे। दोनों का ही अर्थ एक ही दे रखा है, एक्सपोनेंट एंड पावर, मतलब दोनों ही स्क्वायर होते हैं। बेस जो होता है वो नीचे वाला होता है, वो अलग होता है, तो इसको ही एक्सपोनेंट एंड पावर बोलते हैं। ठीक है, ये दम दे रखा है, तो इसको हम किस प्रकार से करने वाले हैं, तो आगे करेंगे इसका। तो एक्सरसाइज पर चलते हैं अब हम। तो एक्सरसाइज में ये पूरी एक्सरसाइज दे रखी है। एक्सरसाइज पर आते हैं, ये 10.1 एक्सरसाइज आती है। इस एक्सरसाइज में इवेल्युएट करना है, मतलब इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। पावर नेगेटिव में दे रखी है, सेकंड क्वेश्चन में डिवाइड में भी है, मल्टीप्लाई भी है, थर्ड क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन आपको इजी समझ में आएंगे, लेकिन एक्सरसाइज को करने से पहले मैं इसमें कुछ जो कंडीशंस है वो आपको बता देना चाहता हूँ, कि इसकी जो फॉर्मूले हैं वो यूज होंगे इसमें। फॉर्मूले क्या होंगे? अगर टर्म ए की पावर एम और बी की पावर एम पावर सेम दे रखी होती है और नीचे वाले टर्म अलग अलग होते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। अब नीचे वाला टर्म अलग है, ऊपर वाला एक है, तो क्या होगा? बेस की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर एक हो जाती है दोनों की, तो 6 की पावर 2 हो जाएगी यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पावर एक है, बेस अलग होता है, तो बेस की मल्टीप्लाई और पावर एक हो जाती है। अगर ए की पावर एम और डिवाइड में ए की पावर एन दे रखा है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो माइनस होगा। बेस सेम है, पावर अलग अलग है, मल्टीप्लाई है, तो प्लस होगा। अगर पावर की भी पावर दे रखी है तो पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, और किसी भी नंबर्स का अगर पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, इससे आगे भी हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, आप जाकर उसको देख लेना। इसमें तो देख लेंगे, तो इसको करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन इसका, आई होप कि इतना समझ में आया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एवलेट पावर इसकी निकालनी है, फाइंड करनी है हमको। तो इसका निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 - 2, ये दे रखा है 3 की पावर -2। अब माइनस ऊपर है, इसको प्लस में करेंगे तो इनवर्स में जाता है 3 की पावर 2, अब प्लस में हो गया ये, तो यानी कि 1/9 इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है इसका -4 की पावर -2, तो -4 की पावर है, माइनस पावर हटाएंगे तो नीचे -4 की पावर 2 हो जाएगा, और स्क्वायर होता है तो प्लस भी खत्म हो जाता है, 1/16 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, 1/16 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है इसका 1/2 की पावर -5। अब ये खुद पावर में है, इसकी बटे में करेंगे तो ये एक और बटे में पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस की पावर हो गई। अब 3 बार बटे में होता है तो संख्या ऊपर पहुंच जाती है, 2 की पावर 5 हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर 5 का मतलब है 32 इसका आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ देखेंगे, 2 को 5 बार लिख लो इस प्रकार से, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, और 16 2 × 32 इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से ये आ गया।
फर्स्ट क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन पर सिंप्लीफाई एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द पावर नेशनल विद द पॉजिटिव एक्सपोनेंट, यानी पॉजिटिव एक्सपोनेंट है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है -4 की पावर 5 -4 की पावर 8। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि बेस सेम है पावर अलग अलग है, बेस सेम है पावर अलग अलग है तो माइनस हो जाती है, तो -4 की पावर 5 -8 हो जाएगा, यानी कि -4 की पावर माइनस का 3 हो जाएगा। इसकी अगर वैल्यू निकालेंगे या तो आंसर यहीं छोड़ेंगे, या फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 में जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। -3 की पावर 4 है इसका, तो -3 की पावर 4 का मतलब है इसको 4 बार लिखना है, 3 बार लिखना है, -4। तो ये तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कट गया, एक माइनस बचेगा, तो इसका आंसर आएगा 4 चौक 16 और 16 चौक का 64। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है इसका 1/2 की पावर 3 और इसकी भी पावर। अब मैंने बताया था कि पावर की भी पावर दे रखी होती है तो पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 1/, पावर की पावर होती है, पावर की आपस में मल्टीप्लाई होती है, 3 × 2, तो 1/2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, पावर 6 है ये, 2 की पावर 6, 2 की पावर 5 32 था, एक और बढ़ जाएगी तो 64 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। समझ में आया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। -3 की पावर 4 × 5, नीचे 3 और इसकी भी पावर 4 दे रखी है। ठीक, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर करना चाहेंगे तो हम इसको काट भी सकते हैं और नहीं तो देखेंगे। -3 की पावर 4 × 5 की पावर 4, और इसको नीचे मैं पूरे के अलग लिख लूँगा, 3 की पावर 4। कट नहीं सकता, ये माइनस का ये प्लस का है, तो काटने का एक तरीका होगा, माइनस चिन्ह अलग निकाल लेंगे, -1 की पावर 4, -1 निकाल लिया मैंने, × 3 की पावर 4 × 5 की पावर 4, और नीचे है 3 की पावर 4। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। -4 इवन पावर होती है तो प्लस ही आता है, +1, और 5 की पावर 4 का मतलब है 5 को 4 बार लिखना है। ठीक, ये लिख दिया हमने, नीचे तो कुछ नहीं बचा, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, इसकी करेंगे। 5 की पावर 4 का मतलब था 5 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि 3 की पावर -7 डिवाइड 3 की पावर -10 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5, ये दे रखा है। इस क्वेश्चन को करेंगे तो मैंने बोला था बेस अगर इक्वल होती हैं और डिवाइड का साइन है तो पावर आपस में माइनस हो जाती हैं, तो 3 -7 और माइनस का साइन यहाँ पर है, -10 है तो ये प्लस का 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 5। 3 की पावर कितना बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, और 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई में होता है तो पावर ऐड हो जाती है, 3 की पावर प्लस माइनस का तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर -2, यानी कि 3 की पावर -2 आया तो -2 होता है तो नीचे पहुंच जाएगा, नीचे पहुंच गया तो कितना आएगा, 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। आई होप कि फोर्थ क्वेश्चन समझ में आया होगा ये सेकंड का। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। हम फाइंड द वैल्यू ऑफ, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है हमको, तो लिख लेंगे 3 की पावर 0, 4 की पावर -1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। अभी बताया था मैंने किसी भी नंबर्स की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। 1/4 दे रखा है तो ये नीचे पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाई पूरे का है 2 की पावर 2, इसके मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 5/4, और 2 की पावर 4 का मतलब 4, 4 से 4 कैंसिल, 5 इसका आंसर आ गया। इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे थर्ड का, 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 4 की पावर -1 पूरे का डिवाइड 2 की पावर -2। सोल्व करेंगे, बेस अलग है पावर एक है तो बेस की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 × 4 और -1 डिवाइड 2 की पावर -2, यहाँ कितना बचेगा, 8 की पावर -1 डिवाइड 2 की पावर -2, ये हो गया। अब इसको कैसे कर सकते हैं हम, 8 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3 और इसकी पावर -1 डिवाइड 2 की पावर -2,
तो पावर की पावर होती है तो पावर की मल्टीप्लाई होती है -3 और 2 की पावर -2। बेस इक्वल होता है तो पावर माइनस में अब भाग में घट जाती है डिवाइड में, तो घटा देंगे इसको, तो 2 की पावर -3 ये हो गया, और -3 -2 करेंगे इसको क्योंकि डिवाइड होना माइनस हो जाती हैं, तो 2 की पावर -3 + 2, तो 2 की पावर कितना आ गया -1, यानी कि -1 का मतलब 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा इसका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका थर्ड वाला। थर्ड क्वेश्चन 1/2 की पावर 2, 1/3 की पावर -2, 1/4 की पावर -2 ये दे रखा है। अब इसका क्या करेंगे, पहले तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, मतलब कि इन्वर्स करना पड़ेगा क्योंकि माइनस में पावर है, तो ये सब 1/, में पहुंच जाएंगे। 1/2 की पावर 2, 1/3 की पावर 2 और 1/4 की पावर 2। अब थर्ड पार्ट होता है तो वो ऊपर पहुंचता है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 4 की पावर 2 दे रखा है, यानी कि 4, 9, 16, तो ये कितना हो जाएगा 4, 20 और 29 इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हुआ, आई होप कि थर्ड क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसका थर्ड का ही क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, इसको भी करेंगे, देखेंगे। 3 की पावर -1 + 4 की पावर -1 + 5 की पावर -1 और पूरे की पावर 0। ठीक है, तो ये दे रखा है माइनस माइनस में है, तो पहले इनको सही कर लेंगे इस प्रकार से, +1/5 पूरे की पावर 0 दे रखा है। सॉल्व कर लो तो भी वही आएगा, अगर नहीं करोगे तो किसी इन सब की पावर अगर 0 दे रही है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 हो गई इसकी वैल्यू। सॉल्व करेंगे तो भी यही आएगा, इन दोनों को सॉल्व किया तो 3 और 4 ऊपर, तो 7/12 + 1/5 की पावर 0। फिर यहाँ को आगे करेंगे, 7 पंजे 35 और 12, 35 और 12 47 और 12 पंजे 60, इसकी वैल्यू 0। अब किसी भी नंबर्स की वैल्यू 0 होती है तो उसकी क्या आंसर आता है, उसका 1 आता है, तो यहाँ पर भी 1 आ गया, और वैसे ही दे रखा है तो वैसे भी हम उसको 1 लिख सकते हैं डायरेक्ट, या तो ये कर लेंगे या फिर ये कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है इसका, 5 है ये, -2, 3, इसकी भी पावर -2 और इसकी भी पावर 2। अब किसी भी नंबर की पावर अगर दे रखी होती है तो उसको क्या करते हैं हम, पावर की पावर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये इनवर्स माइनस में है, अगर पहले रिवर्स करेंगे इसका तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 पावर 2 ही रहेगी, ये भी 2 रहेगी, या फिर सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, हो गई मल्टीप्लाई, तो 2/3 -4 हो गया। अब इसका रिवर्स करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगी प्लस की, क्योंकि ये नीचे पहुंचेगा बटे में, 1/में पहुंचेंगे तो 3 बार होता है तो पावर ऊपर आ जाती है। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3/2, 3/2, 3/2 और 3/2 ये दे रखा है, 4 बार हो गया, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, प्लस ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 2 जा 16, ये इसका आंसर आ जाएगा 5 क्वेश्चन का। आई होप कि ये 5 क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है, इसको बस इवेलुएट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमको। तो क्वेश्चन नंबर 4 उतारेंगे इसका, फर्स्ट वाला 8 की पावर -1 और 5 की पावर 3, 2 की पावर 4 माइनस का, तो पावर 1 है तो ये नीचे आ जाएगी, ये माइनस की है ये ऊपर पहुंच जाएगी, तो 2 की पावर 4, 5 की पावर 3 और 8 की पावर 1। 2 की पावर 4 का मतलब है 16, 5 की पावर 3 और ये 8 है, 8 से ये 2 बार कटेगा, 2 गुणा 5 की पावर 3 का मतलब है 125, यानी कि 250 इसका आंसर आ गया। इसका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, 5 की पावर -1 और 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 6 की पावर -1,
मल्टीप्लाई में अगर बेस अलग होते हैं, पावर एक होती है, तो बेस की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। 5 मल्टीप्लाई 2 और -1 पावर -1, तो 10 -1 और 6 -1। बेस अलग अलग है, पावर एक है, तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर ये हो जाता है, तो 60 की पावर -1। -1 हटाएंगे तो 1/60 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, ये मैंने आपको कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m विच m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5 की पावर m डिवाइड 5 की पावर -3 और 5 की पावर 5 ये दे रखा है। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे, बोला था कि बेस अलग होते हैं तो पावर आपस में, बेस इक्वल होते हैं तो पावर आपस में घट जाती हैं, किसमें, भाग में। तो बेस तो इक्वल है तो पावर क्या हो जाएंगी, आपस में घट जाएंगी, -3 और 5 की पावर 5, तो 5 की पावर हो जाएगा m+3 और इंटू 5 की पावर 5। बेस अलग है, कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, बेस इक्वल है तो ऊपर वाला नंबर भी इक्वल हो जाता है, पावर भी इक्वल होती है। बेस इक्वल आर पावर इक्वल, पावर पावर भी इक्वल हो जाती है। तो m+3 इक्वल टू 5, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 - 3, m इक्वल टू 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। 3 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 5 में -3 हो जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, आई होप की समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6 का वही फर्स्ट, इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है, कुछ नहीं करना है। 1/3 की पावर -1, 1/4 की पावर -1 और इसके पूरे की -1। तो पहले क्या करेंगे, हम पहले अंदर वाले टर्म करेंगे सॉल्व, माइनस वाले। ये नीचे जाएगा, 1/3 हो जाएगा तो यानी कि 3 हो गया। ये नीचे जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा तो यानी कि 4 हो जाएगा। अब इसकी भी पावर -1 दे रखी है, पहले से सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर -1 यानी कि 1/1, तो 1/1 का मतलब -1 ही इसका आंसर हो जाएगा। देख लेंगे, 3 बार जाएगा नहीं टर्म में, देखो ऐसे 1/3 की पावर ये हो जाएगा ना 1 -1, 1/4 की पावर 1 प्लस हो गया, ये माइनस है तो ऊपर पहुंच जाएगा 3 - 4। अब इसकी पावर -1 यानी कि -1 की पावर -1, कुछ भी लिखो तो क्या आएगा, -1 ही इसका आंसर आ जाएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, ये दोनों तरीके से हो गया, ये सेकंड मेथड हो गया इसका। ठीक, इसका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 5/8 की पावर -1 मल्टीप्लाई 8/5 की पावर, नहीं -1 नहीं है, 7 है, 7 और इसकी पावर -4 दे रखा है। ठीक, कुछ नहीं है, सोल्व कर लेंगे, पावर माइनस है, प्लस में रिवर्स हो जाएगा, 1 में जाएगा तो 8 ऊपर 5 नीचे, 8 ऊपर 5 नीचे, पावर 7 है अभी भी, 5 ऊपर 8 नीचे, पावर 4 है अभी भी। ठीक, 8 की पावर 7 और 8 की पावर 4 है यहाँ पर, तो देखो 8 की पावर 7 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, नीचे के नीचे ऊपर के ऊपर लिख लेंगे अब 8 की पावर 4। तो देखो 8 की पावर 4 ऊपर जाएगी, माइनस की हो जाएगी, और ये 7 प्लस का है तो कितना बचेगा, 8 की पावर 3, 7 ऊपर जाएगा। ठीक, और ये 4 है तो कितना आएगा मल्टीप्लाई में 5 की पावर -3, बेस एक -3 हो गया। अब ये -3 है, ये प्लस का 3 है, तो पावर तो अलग अलग हो रही है, बेस इक्वल नहीं है, ये माइनस का है, ये उसका है। तो क्या हो जाएगा इसमें, या तो इसको ऐसे ही सॉल्व कर लो, 8 की पावर 3 और 5 की पावर 3, यानी कि 8 8 जा 64, 3 वाले लिखेंगे, और ये 5 की पावर 3 मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 ये हो जाएगा। तो 8 8 जा 64 हो गया, मल्टीप्लाई 8, और ये हो जाएगा 125, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, 3 512 और 125, यही ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया ये। और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का। 7 क्वेश्चन में देखा सिंपलीफाई करना है बस,
फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 25 मल्टीप्लाई टी की पावर -4 अपॉन 5 की पावर -3 10 टी की पावर -8। कोई दिक्कत नहीं है, टी डज नॉट इक्वल टू 0 है, कोई बात नहीं है, इसका कर लेंगे 25 और टी की पावर -4 और टी की पावर -4 है, टी की पावर प्लस का टी ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर जाके प्लस का 8 हो जाएगा। 5 की पावर 3 दे रखा है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, ये 5 की पावर 3 प्लस की हो जाएगी और नीचे कितना बचा, ये 10। तो देखो देख लेते हैं, ये सोल्व करेंगे, इसको लिखेंगे 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई टी की पावर कितनी बची, 4 है ये, तो ये 4 बची, नीचे 10। ठीक, टी एक पावर अलग अलग बेस इक्वल है तो बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई टी की पावर 4 अपॉन 10। ठीक, यानी कि 10 हो गया तो 5 की पावर 5 का मतलब हुआ कि 5 को 5 बार लिखना है और टी की पावर 4 इक्वल अपॉन 10। 5 से काटिए 2 बार, पचम 25, 25 पंजे 125 पंजे 625/2 टी की पावर 4। ठीक, ये हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो इसको डिवाइड कर लो चाहें, या फिर यहीं पर इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन आगे सोल्व इसको करेंगे हम। तो हम इसमें अब टी की वैल्यू तो रख नहीं सकते, तो इसको हमें यहीं पर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसमें टी की वैल्यू नहीं रखनी है, उन्होंने बोला है टी डज नॉट इक्वल टू आना चाहिए, तो हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड और लेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे 3 की पावर -5 10 की पावर -5 और दे रखा है एक 125 और नीचे 5 की पावर -7 और 6 की पावर -5 ये दे रखा है। कोई बात नहीं है, इसको सोल्व कर लेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे, देखेंगे कैसे होगा सोल्व। बहुत इजी है, आराम से करते हैं इसको। देखो 3 की पावर -5 यहीं रखा रहने थोड़ी देर के लिए, 10 की पावर 5 है, इसको नीचे ले आते हैं और 125 दे रखा है तो 5 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक, 5 की पावर 3 हो गया। अब 6 की पावर 5 है ये, और ये 10 की पावर 5 है, और ये वाला 5 की पावर 7 ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक, ये 6 की पावर -5 और ऊपर वाले 10 की पावर -5 हम नीचे को ले आए। ठीक, अब ये देखेंगे 6 की पावर -5 है ये 10 की पावर -5 है, यानी कि ऊपर थी तो यहाँ के प्लस की हो जाएगी, तो 5 और माइनस ये 3 है तो प्लस हो जाएगा, तो कितनी बचेगी 3 - 5 और ये बचेगा 5 की पावर कितनी बचेगी -4 और 6 की पावर -5 और 10 की पावर 5 ये बचेगा। अब 5 ये ऊपर है, ये ऊपर ले जाना पड़ेगा हमको, तो 6 की पावर 5 और 6 की पावर 5 ही जाएगा ऊपर, बाकी सब नीचे ही रह जाएगा, यानी कि ये नीचे आ जाएगा 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा ये देखते हैं हम। 6 की पावर 5 है तो 6 बार लिखो पहले, ठीक है लिख लिया। 3 की पावर 5 है तो 3 को भी लिख लो, लिख लिया। 10 की पावर 5 है, 10 की पावर माइनस प्लस का 5 है, ठीक है लिख लेंगे। तो 10 की पावर 5 है, इसको भी ऐसे रहने दो, और 5 की पावर 4 को भी ऐसे रहने दो। देखो 3 से 2 बार, इस 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 3 से 2 बार, ठीक है ये कट गया। तो ये कट गया तो ऊपर आएगा 2 2 2 2 5 बार। अब 10 को लिख लेंगे 5 बार, लिख लिया, और 5 की पावर 4 हो जाएगा। लिख लेंगे तो कितना आएगा, 2 से 10 कटा 5 बार,
5 5 5 5। ठीक है, ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे 5 5 5 बार आ गया, तो 5 की पावर 5 ये हो गया, मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 ये हो गया। अब मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है तो 5 की पावर 9 इसका आंसर आ गया हमारा। आई होप कि यहाँ तक वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। 7 एक्सरसाइज मतलब 10.1 का 7 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुका है। आई होप की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक यू।